देश के किसानों को इस प्रकार के संकटों से बचाने के लिए भी बीते वर्षों में अनेक कदम उठाए गए हैं। एग्रीकल्चर को लेकर पीएम मोदी ने लोकसभा में क्या स्टेटमेंट्स दिए, आइए समझते हैं। किसान देश का अन्नदाता है और इस मुश्किल घड़ी में भी हमारे पास पर्याप्त भंडारण यानी स्टोरेज है। अब आगे भी कुछ ऐसी फूड क्राइसिस ना आए, इसीलिए खरीफ सीजन में समय से बुवाई होना जरूरी है। समय से बुवाई होने के लिए समय पर फर्टिलाइजर की उपलब्धता होना जरूरी है। अब किसान का सोचना ये है कि क्या इस बार फर्टिलाइजर मिलेगा, और अगर मिला तो क्या ज्यादा दाम पर मिलेगा। तो ऐसा नहीं है, सरकार ने इसके विकल्पों के बारे में पहले से सोच रखा है। भारत में 6 नए यूरिया प्लांट्स खोले गए, जिनका नाम है गोरखपुर फर्टिलाइजर प्लांट, सिंदरी फर्टिलाइजर प्लांट, बरावनी फर्टिलाइजर प्लांट, रामाकुंदन फर्टिलाइजर प्लांट, तालचेर फर्टिलाइजर प्लांट, मैटिक्स पानगढ़ यूरिया प्लांट। इन प्लांट्स की जो यूरिया प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो 76 लाख मेट्रिक टन से भी ज़्यादा है। इसके अलावा डीएपी और एनपीकेएस की प्रोडक्शन कैपेसिटी को भी 50 लाख मेट्रिक टन से बढ़ाया गया है। आत्मनिर्भर भारत के तहत मेड इन इंडिया नैनो यूरिया का ऑप्शन भी मोदी ने किसानों को दिया है। यूरिया की एक आधा लीटर की बोतल यूरिया की एक बैग जो 45 केजी का होता है उसकी इक्विवेलेंट मानी जाती है, और न्यूट्रिएंट यूज एफिशिएंसी ज़्यादा 80 to 85% होती है। साथ ही ऑर्गेनिक फार्मिंग या जैविक खेती का जिक्र किया, जिससे फर्टिलाइजर पर डिपेंडेंसी कम हो सके। बीते कुछ दिनों में डीजल और पेट्रोल क्राइसिस बहुत ज़्यादा हुए हैं, जिसके तहत पीएम मोदी ने पीएम कुसुम योजना के बारे में जिक्र किया। पीएम कुसुम योजना 2019 में भारत सरकार द्वारा लागू की गई थी, और इसके तहत 22 लाख से भी ज़्यादा सोलर पंप किसानों को बांटे गए, जिससे डीजल पर निर्भरता कम हुई। ऐसे ही रेगुलर अपडेट्स के लिए सपोर्ट एग्री साइंटिफिक। ऑल्सो आपका क्या इन सब के बारे में राय है, ये कमेंट्स में बताइए।